की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, एक ऐसे पल की कहानी है जहां इंसान और प्रकृति और व्यवस्था तीनों एक साथ खड़े थे और हाथ किसकी हुई, इंसानियत की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बगरी डैम, जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, वही जगह कुछ ही मिनटों में चीखों से भर गई। शाम का वक्त था, पर्यटक एक क्रूज में सवार थे। मस्ती, तस्वीरें और हंसी, सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार और शांत पानी अचानक खतरनाक लहरों में बदल गया। कुछ ही मिनटों में एक सुरक्षित सफर एक खौफनाक संघर्ष में बदल गया। आखिर हुआ क्या था? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर उस क्रूज में जितने लोगों की अनुमति थी, उनसे ज़्यादा लोग मौजूद थे। टिकट कम और लोग ज़्यादा, यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर पर्यटक स्थलों पर थोड़ा ज़्यादा भर लेना आम बात मान ली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या थोड़ा ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा बन जाता है? और जब हादसा होता है तो वही अतिरिक्त लोग सबसे पहले जोखिम में जा होते हैं। जब हवा तेज हुई होगी तो लोग शायद शुरुआत में अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि खतरा इतना बड़ा हो सकता है। फिर नाव हिलने लगी, लोग घबराने लगे, पानी अंदर जाने लगी, शोर, चीखे और अफरा तफरी मच गई। और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया और इस पूरे हादसे के बीच एक दृश्य सामने आया जहां एक माँ अपने बच्चों को कसकर पकड़ी हुई है। वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी। ये वही वो पल है जिसमें इस हादसे को सिर्फ एक न्यूज नहीं रहने दिया, बल्कि एक सवाल बनाकर रख दिया। क्या हुआ होगा उस वक्त? क्या उसने आखिरी पल तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की? क्या उसे लगा होगा कि कोई मदद करने आएगा, या फिर उसने समझ लिया कि अब बस एक ही काम करना है, अपने बच्चे को छोड़ना नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि लाइफ जैकेट सिद्धांत रूप से आपको पानी में तैरने रहने में मदद करती है, लेकिन असलियत थोड़ी जटिल है। जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर उनमें से एक घबराया हुआ हो तो वह दूसरे को नीचे खींच सकता है, और अगर वजन बढ़ जाए तो लाइफ जैकेट की क्षमता भी सीमित हो जाती है। यानी सिर्फ जैकेट होना काफी नहीं है। यहाँ कई स्तरों से सवाल उठते हैं कि क्या हर यात्री के पास अलग अलग लाइफ जैकेट थी? क्या बच्चों के लिए अलग सुरक्षा का इंतजाम थे? क्या स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी? क्या मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया था? इन सवालों के जवाब भी तय करेंगे कि यह घटना था या लापरवाही। भारत में नाव हादसों के पीछे अक्सर 3 मुख्य कारण सामने आते हैं: क्षमता से ज़्यादा सवारी, सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी। ये तीनों चीज़ें लगभग ऐसे केस में मिलती है, यह कोई पहली घटना नहीं है, और अगर बदलाव नहीं हुआ तो यह आखिरी भी नहीं होगी। जब भी ऐसा कुछ होता है तो जांच बैठती है, रिपोर्ट्स बनते हैं और कुछ समय बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या जिम्मेदारी तय होती हैं या फिर फाइलों में दब जाती हैं? क्योंकि अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो बदलाव भी नहीं होगा। समाचारों में अक्सर संख्या बताई जाती है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की मौत हुई, लेकिन हर संख्या के पीछे एक कहानी होती है, एक परिवार, एक रिश्ता, एक जीवन जो हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, काफी हद तक। अगर मौसम खराब होने पर यात्रा रोकी जाती, क्षमता का सख्ती से पालन होता, हर व्यक्ति को सही तरीके से लाइफ जैकेट दी जाती, रेस्क्यू टीम तैयार रहती, शायद नुकसान कम हो सकता था। पूरी तरह टालना मुश्किल हो सकता था, लेकिन असर कम करना हमारे हाथ में होता है। यह घटना सिर्फ प्रशासन के लिए सबक नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। अगली बार जब भी आप किसी बोट या क्रूज पर जाएं तो लाइफ जैकेट जरूर पहनें। भीड़ ज्यादा लगे तो सवाल करें,
सवाल उठाएं, मौसम पर ध्यान दें और सबसे ज़रूरी बात, अगर कुछ गलत लगे तो उस सफ़र को छोड़ दें, क्योंकि जीवन प्यारा है। क्योंकि एक छोटा सा फैसला आपकी जान बचा सकती है। अंत में वो माँ जिसने अब आखिरी पल तक अपने बच्चों को पकड़ के रखा, वो आज भी एक सवाल छोड़ गई कि क्या हम अब भी नहीं बदलेंगे? क्या हम हर हादसे के बाद सिर्फ दुख जताकर आगे बढ़ जाएंगे, या वाकई कुछ बदलेंगे?